की ज़बानी ये कहेगा सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में वो कोई शय नहीं जो तुझ पे। वाह 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 वाह, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया हिदायतुल मुस्लिमीन सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, बहुत देर से आप नातिया खानी समात कर रहे थे, मगर मुजफ्फरपुर जिला से चलकर एक नौजवान खतीब आपके बीच तशरीफ लाए हैं, जिस खतीब को हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम ग़ियासी के नाम से दुनिया जानती है। उस इलाके में अपनी खिताबत के हवाले से अच्छी पहचान रखते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए हजरत का खिताब होगा। तो मैं चाहता हूँ एक शेर में पढ़ता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा कहते या हुसैन, और मोहब्बत के साथ या हुसैन, या हुसैन। सर दीन की अज़मत पे कटाने के लिए है, इसलिए कि मैं तो हूँ हंगामे का नसीब हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आज मेरी निजामत संजीदा हो जाए। सर दीन की अज़मत पे कटाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। सर दीन की अज़मत पे कटाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। एक शहर ही है तो शहर मदीना, एक शहर ही तो शहर मदीना। हर कोई वहां बेताब बस जाने के लिए है, हर कोई वहां बेताब बस जाने के लिए है। और ये तकरीर, ये सारी चीजें कुछ नहीं है आफ्ताब, बस मेरे सरकार को सुनाने के लिए है। हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम ग़ियासी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे कादियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी ज़नम, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्तारा तो पुस्ती, बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी के रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब, शह ग़यासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, आज की इस पाकीज़ा महफिल में मुक़द्दस उलमाए कराम की जलवागरी है। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ बड़े भाई नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी का, जिन्होंने मुझे आप तक रूबरू कराया है। ये तमामी उलमाए कराम रौनक़ स्टेज हैं, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह पाक इन तमामी उलमा को सलामत रखे और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दूसरी जानिब मेरे भाई नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत शाकिर रज़ा वास्ती साहब, और जिनकी सदारत और सरपरस्ती और क़यादत में यह जलसा है, तमामी हज़रात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बनाकर ज़माने को बताया है कि हम आशिक़ रसूल हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 10 मिनट में आपसे रुखसत हो जाऊं। आइए मैं कुछ अर्ज करूं आपसे, इससे पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका की बारगाह में वलेहाना अंदाज में झूम कर अकीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़े नबी और आले नबी पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जब अपने आका की तारीफ करते हैं, झूम कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टेज मसलके आला हजरत का तर्जमान है। यहाँ जितने लोग बैठे मेरे आला हजरत से मोहब्बत रखने वाले हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में कहीं भी आप अपना वक्त गुजारे ना और आपसे कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो उन्हें जरूर बताइएगा कि मैं मसलके आला हजरत के मानने वाला हूं। उन्हें जरूर बताइएगा, इसलिए कि आला हजरत उस जात का नाम है जिन्होंने खानकाहों को जोड़कर मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। मेरे आला हजरत की जात वो जात है जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि ऐ दुनिया वालों, जब तक जिंदा रहना ना सरकारे मदीना की तारीफ करो। थोड़ी देर रुक जाए आप, माजरत के साथ चाय बंद करें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। थोड़ी देर आप मुझे सुने। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप बैठे हैं। मैं आपको कहूंगा कि मेरे अजीजों, अपने आका से ना अपने दिल को लगाओ, अपने आका से अपने दिल को जोड़ो। कुरान में अल्लाह कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है। ये हमारा ईमान है और ये हमारा ईमान ऐसे ही नहीं है, ये मेरे आला हजरत ने बताया है कि नबी हर मोमिन के जान से ज्यादा करीब है। और आला हजरत ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप जहां भी बैठे हो, आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, आपके दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि हमारे आका हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आका हमारी सांसों में रहते हैं। मैं कहता हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आला हजरत के मिशन को जिंदा रखना है। और आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी आका की तारीफ करके जमाने को बताया। मेरे आका आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज करे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह पतली पतली गुले खुदसी की पतिया उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह वो ज़बा जिनको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे पहरे समात पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह दूरों नजदीक के सुनने वाले वकान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। थोड़ी देर उलमा से चाहूंगा माजरत के साथ आपके कदम को चूम कर बस आप हौसला दे दे। आप तमाम थोड़ी देर आप मेरी तरफ तवज्जो रखे। मेरे आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह कुल जहां मिलके और जौ की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। आला हज़रत की शायरी करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको पीर मेहर अली की तर्जमानी बताना चाहता हूँ जिन्होंने सरकारे मदीना की शान बयान की। और कहते पीर मेहर अली शाह मुख चंदर बदर शाशानिये मथे चमकदी लाड नूरानिये काली जुल्फते अख मस्तानिये मखमूर अखी हिन
हिम्मत भरिया इस सूरत नू में जाना खा जानान के जाने जहाना खा सच आका ते रब दी में शाना खा जिस शान तू शाना सब बनिया सुभान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का। ए जमाने वालों, आप दुनिया के किसी भी लीडर से पूछिए, आप दुनिया के किसी बादशाह से पूछिए, आप दुनिया के किसी कलमकार से पूछिए कि तू जरा अपनी कामयाबी बता। दुनिया का इंसान कहेगा मैं बचपने में था तो मैं कामयाब नहीं था, जब मैं 20 साल का था तब मैं कामयाब नहीं था, मेरी माँ मुझे मारती थी, मेरा बाप मुझे मारता था, पढ़ने के लिए जा, डॉक्टर बनने के लिए जा। आज दुनिया में लोग ये कहते हैं कि फलाना शहर का बादशाह बड़ा कीमती है, आज लोग कहते हैं अमेरिका का बादशाह बड़ा कीमती है, लेकिन जरा अमेरिका के बादशाह से पूछिए, जरा ईरान के बादशाह से पूछिए, जरा अफ्रीका के बादशाह से पूछिए, जरा ईरान के बादशाह से पूछिए कि तू कितनी साल में कामयाब हुआ। वो कहेगा मैं 35 साल के बाद कामयाब हुआ, कोई कहेगा मैं 40 साल के बाद कामयाब हुआ, कोई कहेगा मैं 55 साल के बाद कामयाब हुआ। लेकिन ओ जमाने वालों, इस सरलाही जिले के किसी भी बच्चे को उठाकर पूछिए कि ऐ बच्चा जरा ये बता कि तू आमना के चांद के बारे में जानता है, तो जरा ये बता कि आमना के चांद कब कामयाब हुए। वो छोटा सा बच्चा कहेगा हमने हसन को सुना है, हसन ये कह रहे थे वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अकमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अरे दुनिया का बादशाह 35 साल के बाद कामयाब होता है, लेकिन ये आमना का लाल है, दुनिया में आया भी नहीं है पहले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस कारी आफ्ताब आलम गयासी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत उम्दा है माशाअल्लाह। तवज्जो है, सुनने आप मोहब्बत से। अभी शायर साहब को पैसा देने के लिए ताला उपरी कर रहे थे, अभी क्या हुआ? ए मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अरे जो अपने नबी के नाम पे ना बोले उसकी जबान काट दी जाती है, लेकिन जो अपने नबी के नाम पे बोलता है मर जाता है, फिर भी वो माशाअल्लाह मर जाता है, फिर भी वो जिंदा होता है। मेरे इस मदरसे के बच्चे से पूछिए, ऐ बच्चा जरा तू ये तो बता, दुनिया का बादशाह 35 साल के बाद कामयाब होता है, दुनिया का बादशाह 40 साल के बाद कामयाब होता है, लेकिन ऐ मदरसे में दस्तार लेने वाले बच्चे, ऐ मदरसे में हाफिज कुरान बनने वाले बच्चे, ऐ उलमाए कराम, जरा आप ये तो बताइए कि जो आपके आका है वो कब से कामयाब है? तो ये कहेंगे कि आदम आए थे दुनिया में, लेकिन वो आए तो थे लेकिन मेरे नबी का कसीदा पढ़ रहे थे। मूसा आए थे दुनिया में, आए तो थे लेकिन वो मेरे नबी का कसीदा पढ़ रहे थे। इस्माइल आए थे दुनिया में, लेकिन आए तो थे वो मेरे नबी का कसीदा पढ़ रहे थे। अब आइंस्टाइन से पूछिए, दुनिया का एक ईसाई है जिन्होंने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम था दी 100, वो ईसाई धर्म का मानने वाला था। उसने दुनिया के 100 लोगों के नाम को एक किताब के अंदर दर्ज किया, उसके जवानी को लिखा, उसके बचपने को लिखा, उसके चलने को लिखा, उसके बोलने को लिखा, उसके देखने को लिखा, उसके पढ़ने को लिखा, उसके तजर्बे को लिखा, उसकी आंखों की खूबसूरती बयान किया, उसके चेहरे की खूबसूरती बयान किया। लेकिन जरा उससे पूछिए कि ऐ ईसाई धर्म का मानने वाला, तूने दी 100 किताब लिखा है जिसमें 100 लोगों के नाम को दर्ज किया है, मुसलमानों आपको मचल जाना है। उस ईसाई से पूछिए कि तूने अव्वल नंबर पर किसको रखा है? वो ईसाई धर्म का मानने वाला कहेगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, लेकिन मैंने ईसा में वो कमाल नहीं देखे हैं जो मुसलमानों के आका आमना के लाल में देखे हैं, जो मैंने आमना के चांद में देखे हैं।
बरेली का ताजदार कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस वाली नारे माशाअल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। जरा दोनों हाथ उठाकर अपने आका के नाम पे कहें या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, ये सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, मैं कहता हूँ दौलत वाले आप हैं, पैसे वाले आप हैं, गाड़ी वाले आप हैं, बंगले वाले आप हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आमना के लाल से अगर आपको प्यार नहीं है, ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, ये दौलत किसी काम की नहीं है। यहाँ से पीछे तक जितने जवान बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जाउल कादरी साहब किबला, मैंने मदीना शरीफ को देखा है, मैं गुनहगार बदकार जैसा भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से अपने आका के रौजे को देखा है। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका का रौजा वो चमकता हुआ रौजा है जिसे देखकर दुनिया वालों की आंखें दंग रह जाती है। ताजमहल को देखने वाला, दिल्ली के लाल किला को देखने वाला, अमेरिका के व्हाइट हाउस को देखने वाला, ये देखकर हैरान है। अरे दुनिया के नक्शा निगार, दुनिया के पत्थर तराशने वाले ने इतनी खूबसूरत किसी चीज को नहीं बनाया है जितना चमकता हुआ रौजा मेरे आका का रौजा है। आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये ज़ियाउल कादरी साहब की मोहब्बत, ये उलमाए कराम की मोहब्बत, मैं कहता हूँ सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आकर यहाँ से अपने आका का प्यार लेके जाना, आकर यहाँ से अपने आका की मोहब्बत लेके जाना, क्योंकि मुसलमान वही है जिसके सीने में आका के लिए मोहब्बत है, जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत है। हाँ, जब मैं मदीना गया ना तो मैंने देखा दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफक्किर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा आलिम है, कोई बहुत बड़ा मुफ्ती है, लेकिन जब वो आका के रौजे के करीब गया, जब वो आका के रौजे के सुनहरी जाली के करीब गया, तो मैंने दुनिया के बड़े आदमी को, ए गौर से सुनना है आपको, ए नेपाल के जवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मेरे जुमले को दिल के दरीचे पर लिख के ले जाना। मैंने इस दुनिया के बड़े आदमी को देखा जिनके पास रहने के लिए अच्छे मकान भी है, जिनके पास घूमने के लिए महंगी गाड़ी भी है, जिनके पास रुपयों का भरमार भी है, लेकिन मैंने देखा जब वो आका के रौजे के करीब गए, आका के सुनहरी रौजे के जाली के पास गए, आका को सलाम करने के लिए, तो मैंने देखा दुनिया का बड़ा आदमी है, पैसे वाला भी है, दौलत वाला भी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे को छुपाकर अपने आका को सलाम कर रहा है। जब मैंने ये मंजर देखा है तो मैंने कहा साहिब आप तो बहुत बड़े आदमी है, आप तो बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास तो दौलत बहुत ज्यादा है, आपके पास इल्म भी है, आप तो शेखुल हदीस है, आप तो एक मुहद्दिस है, आप तो एक मुफक्किर है, लेकिन चेहरा छुपाकर आका को सलाम क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है, सबब क्या है? जब मैंने कहा ना, उनके आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी हैं, करोड़ों लोग आपके नाम का नारा लगाते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपके हाथ को चूमते हैं, आप जिस रास्ते से चलते हैं लोग उस रास्ते को अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? ए नेपाल के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मेरे जुमले को अपने दिल के दरीचे पर लिख कर ले जाना। मैंने कहा रो क्यों रहे हैं?
वो कहते हैं मैं रो इसलिए रहा हूँ और अपना चेहरा इसलिए छुपाया हूँ। उलमा के कदम को चूम कर ये जुमला देना चाहता हूँ, अपने चेहरे को इसलिए छुपाया हूँ कि कहीं मेरे आका मेरे गुनाहों की वजह से मुझसे चेहरा न फेर। किसी शायर ने कहा, ऐ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है, आंखों के बल चलना भी यहाँ बेअदबी है। और मेरे आला हजरत कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो किसी ने कहा अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्शे नाजुक तर नफसे गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। ये कौन दरबार है, ये कैसा दरबार है जहां बादशाह भी आता है अपनी निगाह को नीची करके आ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बड़े से बड़ा बादशाह जब दरबारे रसूल में आता है तो अपने कांधे पर गिठरी लेकर आता है, फकीरी का लिबादा ओढ़ के आता है। मैंने कहा रुक जरा रुक, तू बादशाह है। मैंने कहा भाई आप बादशाह हैं, जमाने के लोग आपको बादशाह कहते हैं और आप फटा पुराना कपड़ा पहन कर आए हैं। मेरे आला हज़रत कहते हैं उस गली का गधा हूं मैं अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत कहते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मैंने कहा भाई तू बादशाह और तेरे जिस्म पे फटा हुआ कपड़ा और तू अपने कांधे पे गेठरी लेकर आया है, फलसफा क्या है, माजरा क्या है? वो कहता है कि मैं बादशाह दुनिया वालों के लिए हूँ, लेकिन यहाँ सुल्तान बादशाह सरकारे मदीना आराम फरमा है। अगर कोई भी आएगा वो अपनी नजर को झुका कर आएगा और आला हजरत की ज़बानी ये कहेगा सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में वो कोई शय नहीं जो तुझ पे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी पैगाम आपके लिए है, वक्त की किल्लत है, जिंदगी रहेगी फिर मुलाकात होगी और बातें भी होंगी। मैंने कहा भाई अपने चेहरे को छुपाकर अपने आका को सलाम करते हो, वजह? कहा कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से मेरे आका मुझसे चेहरा न फेर ले। अगर मेरे आका चेहरा फेर लेंगे दौलत बेकार हो जाएगी, गाड़ी बेकार हो जाएगी, बंगले मेरे बेकार हो जाएंगे। मैं कहता हूँ फिर कामयाब कौन है? गौर से आखिरी जुमला तक मैं कहता हूँ कामयाब कौन है? तो जमाने वाले कहते कामयाब वो है जिसे दुनिया बिलाले हब्शी कहती है। मैंने कहा भाई बिलाले हब्शी के पास दौलत नहीं है, बिलाले हब्शी के पास खूबसूरती नहीं है, बिलाले हब्शी के पास कोई सल्तनत नहीं है, तो बिलाल कैसे कामयाब है? तो जमाने वाले ने कहा कि बिलाल इसलिए कामयाब है कि बिलाल के सीने में इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल इसलिए कामयाब है कि बिलाल के सीने में इश्क़ मुस्तफा है। ए बिलाल तू तो काला है, तेरे चेहरे काले हैं, तेरे होंठ मोटे हैं, जमाने का कोई आदमी तुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की वजह से कोई तुझे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बिलाल कहते हैं काले की वजह से कोई पूछता नहीं था, होंठ मोटे होने की वजह से कोई देखता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आमना के चांद की गुलामी कबूल की है, उनके गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाला है, अब जमाने का हर आदमी बिलाल को सलाम करता है। वजह ए बिलाल तूने मुस्तफा के इश्क में अपनी जिंदगी गुजारी है। ए बिलाल मेरे नबी कहते हैं मेरा बिलाल वो है जो चलता जमीन पे है लेकिन चलने की आहट जन्नत में मालूम पड़ती है। ए मेरे अजीजों आखिरी जुमला और तकरीर खत्म। मैंने कहा बिलाल आप
बुलंद कैसे हो गए? तो बिलाल ने कहा काला हो, गोरा हो, पैसे वाला हो, दौलत वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, ये मैटर नहीं करता। तो कहा फिर क्या? तो कहा आमना के लाल की मोहब्बत, आमना के लाल का प्यार, आमना के लाल की मोहब्बत। ऐ सुन्नी सही अकीदा नेपाल वालों, जब तक जिंदा रहो अपने आका से प्यार करते रहो। अपने आका के नाम पे कोई समझौता नहीं। खानदान खत्म हो जाए, दौलत खत्म हो जाए, लेकिन जब तक ये सांस बाकी रहे दिल में इसके मुस्तफा होना चाहिए। ऐ मेरे अजीजों, किसी शायर ने कहा कि कह रहा है ये आफताबे फलक आसमां का हिलाल अच्छा है, बोले जिब्रील ये फरिश्तों से मुस्तफा का बिलाल अच्छा है। और किसी शायर ने कहा कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल